लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज में सबसे ज्यादा होता है फ्रोजन शोल्डर की परेशानी। मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है अगर ये प्रॉब्लम है तो आइए शुरू करते हैं। जीवन शैली, फिजिकल एक्टिविटी और कम होना और विभिन्न प्रकार के कारणों से भारत में डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि युवाओं और बच्चों में भी देखी जा रही है। डायबिटीज जैसी बीमारी में अक्सर लोग ब्लड शुगर कंट्रोल पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस दौरान होने वाली समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। डायबिटीज के मरीजों को होने वाली परेशानियों में से एक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंधे की गति सीमित हो जाती है। इस दौरान कंधों में अत्यधिक दर्द, झंझनाहट की परेशानी भी होती है। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंधे का जोड़ सख्त और अकड़ा हुआ महसूस होता है। फ्रोजन शोल्डर की स्थिति में कंधों का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। इससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में परेशानी होने लगती है। अगर कई बार फ्रोजन शोल्डर में परेशानी हो तो इतना दर्द है कि वह सीधे मुड़ और हिल भी नहीं पाता है। डायबिटीज में फ्रोजन शोल्डर की परेशानी क्यों होती है? डायबिटीज के मरीजों में फ्रोजन शोल्डर का खतरा ज्यादा होता है। डायबिटीज के मरीजों में शरीर में ब्लड शुगर तेजी से घटता और बढ़ता है। ऐसे में उनका इम्यून सिस्टम भी धीमी गति से काम करता है, जिससे शरीर में सूजन होने लगती है। मेरा ऐसा मानना है कि डायबिटीज में शरीर के टिश्यू में ग्लूकोज भी एकत्रित होने लगता है, जिसकी वजह से कोलेजन कड़ा होने लगता है। डायबिटीज में फ्रोजन शोल्डर के लक्षण। डायबिटीज के लक्षणों को फ्रोजन शोल्डर की परेशानी होती है, जिसमें ऐसे कई लक्षण नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हाथों को ऊपर और नीचे उठाने में परेशानी होना, कंधों में लगातार तेज दर्द होना, रात को सोते समय कंधों पर दर्द रहना। डायबिटीज में फ्रोजन शोल्डर होने पर क्या करना चाहिए? फ्रोजन शोल्डर की परेशानी होने पर ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर बार बार घटता या बढ़ता है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें, उसे संतुलित बनाने की सलाह अवश्य करें। फ्रोजन शोल्डर की परेशानी में अगर नियमित तौर पर फिजियोथेरेपी कराई जाए तो इससे कंधों का मूवमेंट में सुधार आता है। इस परेशानी में कंधों में लगा दर्द दूर की ओर दर्द और सूजन की समस्या भी देखी जाती है। इस स्थिति में गर्म या ठंडे कपड़े से सिकाई करें। फ्रोजन शोल्डर के गंभीर मामलों में मरीज को इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन और सर्जिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। डायबिटीज में फ्रोजन शोल्डर होने पर क्या नहीं करना चाहिए? डायबिटीज में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जबरन स्ट्रेस करने से दर्द और अकड़न की परेशानी कम हो जाती है, लेकिन असल में इसका विपरीत है। कंधों को जबरन स्ट्रेस करने से परेशानियां, मांसपेशियों में सूजन बढ़ सकती है और दर्द और ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर की स्थिति में बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर या स्टेरॉइड भी नहीं दिया जा सकता है। बिना डॉक्टरी सलाह के दवाओं का सेवन करने से ब्लड शुगर बढ़ या घट सकता है। डायबिटीज में फ्रोजन शोल्डर की समस्या होने पर एक और बात है कि अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको कंधों में लगातार परेशानी महसूस हो रही है तो इस समस्या पर तुरंत डॉक्टर से बात अवश्य करें। धन्यवाद।